और आइए बढ़ते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ नेतन्याहू का बहुत बड़ा ऐलान। क्या कहा है नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ, आपको बताऊं, इस समय की बड़ी खबर है। जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी, नेतन्याहू कह रहे हैं। ईरानी शासन गंभीर रूप से कमजोर है। नेतन्याहू के अनुसार इस्लामी गणराज्य को उखाड़ फेंकना जरूरी है। ईरानी शासन के अंदर दरारें बहुत ज्यादा हैं। नेतन्याहू की तरफ से एक बार फिर से वही बात दोहराई गई। वो कह रहे हैं कि अब वक्त है, जल्द ही अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई जरूर इजरायल की तरफ से की जाएगी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पीस प्लान की बात करते हैं और नेतन्याहू उड़ाने की बात करते हैं। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, नॉर्थ इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। नॉर्थ इजरायल पर हिजबुल्लाह ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। इजरायल के मेतुला इलाके में रॉकेट अटैक हुआ है। कलत अल शफीक के पास भी हमले की खबर है। इजरायली ग्राउंड फोर्स को दरअसल निशाना बनाया गया। आईडीएफ ने इंटरसेप्ट रॉकेट भी कर लिए हैं और इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से विध्वंसक तस्वीरें हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह के हालात है। फुल स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लगातार आईडीएफ ने इंटरसेप्ट किया इजरायली ग्राउंड फोर्स को। और यहाँ की तस्वीर देखिए किस तरह से नीचे ग्राउंड ऑपरेशन होता है और चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। नॉर्थ इजरायल पर हिजबुल्लाह का हमला है। इजरायल के मेतुला इलाके में रॉकेट अटैक हुआ और जमकर तबाही नजर आई। मिडिल ईस्ट में शांति की हर कोशिश बारूद के ढेर पर स्वाहा हो चुकी है। इजरायली मिसाइलों की खौफनाक बरसात से पूरे लेबनान में हाहाकार है। तो उधर हिजबुल्लाह ने नए सीजफायर समझौते को फाड़कर फेंक दिया है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने इसे अपमानजनक बताया। अमेरिका इजरायल को दो टूक चेतावनी दी। बातचीत की मेज पलट चुकी है और तोपें गरज रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस जिद के पीछे असली मास्टरमाइंड आखिर कौन है? ईरान क्यों अड़ा है और हॉर्मुज बंद होने से दुनिया पर क्या कयामत आने वाली है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लेबनान की धरती एक बार फिर कराह रही है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने आसमान से मौत की ऐसी बरसात की लेबनान के रिहायशी इलाके मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। इस ताजा हमले में 4 और बेगुनाहों की मौत हो गई। और इस मौत के मलबे से निकला हिजबुल्लाह का वो बारूदी गुस्सा जिसने शांति दूतों के होश उड़ा दिए। हिजबुल्लाह के नए सिपहसालार नईम कासिम ने कैमरे के सामने आकर साफ कर दिया कि वाशिंगटन और तेल अवीव मिलकर जो कूटनीति की बिसात बिछा रहे हैं वो हिजबुल्लाह को कतई मंजूर नहीं है। नईम कासिम ने इस सीजफायर समझौते को अपमानजनक बताया। हिजबुल्लाह का सीधा आरोप है कि इजराइल और अमेरिका जो लक्ष्य युद्ध के मैदान में बंदूक और बारूद के दम पर हासिल नहीं कर पाए, उसे अब बंद कमरों में राजनीतिक समझौते के जरिए लेबनान पर थोपना चाहते हैं। हालांकि लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम इस कूटनीति का बचाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि लेबनान के पास इससे कम खर्चीला और कोई रास्ता नहीं।
लेकिन जब बंदूकों का फैसला अंतिम हो जाए तो कूटनीति के कागजात रद्दी का टुकड़ा बन जाते हैं। दक्षिण लेबनान के कस्बे आज भी इजरायली हमलों से दहल रहे हैं। तबाही और विस्थापन का नया दौर शुरू हो चुका है। हिजबुल्लाह सिर्फ शब्दों के वार नहीं चला रहा, वो सीधे वार कर रहा है। नईम कासिम के बयान की ही स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि उत्तरी इजराइल के सीमावर्ती इलाकों में मौत का सायरन गूंज उठा। शलोमी कस्बे के आसमान में जैसे ही हिजबुल्लाह के सुसाइड ड्रोन्स की आहट हुई, इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए। Oh my God. क्योंकि इसी शलोमी कस्बे के एक बंकर नुमा कमरे में नेतन्याहू अपने सीनियर मंत्रियों और स्थानीय हुक्मरानों के साथ एक बेहद खुफिया और हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे। ये इजराइल के इतिहास का वो लम्हा है जहां एक चूक और पूरा मिडल ईस्ट भस्म हो जाता। इजरायली मीडिया और पीएमओ की माने तो सायरन बजने से कुछ ही मिनट पहले नेतन्याहू का काफिला वहां से सुरक्षित निकल चुका था। नेतन्याहू बाल बाल बच गए, लेकिन हिजबुल्लाह ने साबित कर दिया कि इजराइल का प्रधानमंत्री भले ही बंकरों में छिप जाए या कड़ी सुरक्षा में रहे, वो हिजबुल्लाह के टारगेट से दूर नहीं है। इन सब के बीच जंग के मैदान से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने सबको चौंका दिया। करीब 3 महीने से जारी इस भीषण युद्ध में पहली बार इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के दिब्बीन गांव से पीछे हटी। इजरायली सैनिकों के हटते ही संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के साथ लेबनानी सेना वहां पहुंच गई। दुनिया इसे इजराइल के पीछे हटने के तौर पर देख रही है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये नेतन्याहू की किसी बड़ी और विनाशकारी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन इस महासंग्राम की असली डोर बंधी है ईरान से। लेबनान पर हो रहे इन हमलों का असर अब सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक लेबनान और हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले पूरी तरह बंद नहीं होते, तब तक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस मार्ग यानी कि हुर्मुज को दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरान ने वीटो लगा दिया कि अगर लेबनान पर हमला नहीं रुका तो हिजबुल्लाह भी रुकने वाला नहीं है।
यानी ये लड़ाई अब सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मंदी और महंगाई की आग में झोंकने को बेकरार है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। क्या एक तरफ इजराइल की जिद है कि वो हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाकर रहेगा, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया कि वो घुटने टेकने पर किसी अपमानजनक समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा। लेबनान की सेना भले ही दिब्बीन गांव पहुंच चुकी हो, लेकिन बारूद की जो चिंगारी सुलग रही है वो किसी भी वक्त इस पूरे खित्ते को राख में बदल सकती है। ईरान की मांग और हिजबुल्लाह का इनकार ये इशारा है कि आने वाले दिन मिडल ईस्ट के इतिहास के सबसे खौफनाक दिन होने वाले हैं। आसमान से मिसाइलें बरसेंगी, जमीन से तोपें गरजेंगी और दुनिया तबाही का वो मंजर देखेगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। هيدا فيديو مباشر